कंपटीशन नहीं चल रहा था हत्या करने का, मतलब बच्चे तक को मार दिया गया। सीरियल किलर की तरीके से हत्या करी गई। कोई मंजन किया था, कोई नाश्ता किया होगा कि नहीं किया होगा, ये अपने भाई के जन्मदिन के दिन गया था, उसको कुछ तोहफा दे दे, जो नहीं करना चाहिए छोटी सी उम्र में लोग बोलते हैं ना, वो करने गया था अपना किसी तरीके से पूजा पाठ करके भाई को अपने गिफ्ट देने के लिए, और उसको उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। ये बस नपाई होगी कि बुलडोजर भी चलेगा, नपाई तक ये चीजें खत्म हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सोमवार को हुए सनसनीखेज कांड से पूरा प्रदेश उबर नहीं पा रहा है। इस कांड के बारे में जिसने भी सुना वो बस हैरत में पड़ गया। यहाँ रुद्रपुर क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों समेत कुल 6 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसने भी सुना वो दहल गया। आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की सत्यप्रकाश दुबे के पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही इसी रंजिश के चलते सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, बेटियां और बेटे की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही लगातार सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश से मिलने आने का बड़े बड़े नेताओं और लोगों का सिलसिला जारी है। इसी बीच देवेश से मिलने करनी सेना के लोग पहुंचे, जिन्होंने देवेश के बचे हुए परिवार को 5 करोड़ रुपए, नौकरी और आजीवन सुरक्षा देने की मांग उठाई। इसी के साथ भड़कते हुए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि यहाँ कोई क्या हत्या का कंपटीशन चल रहा था, जिसमें बच्चे को भी नहीं बख्शा गया। सुनिए आप भी। दबंगों द्वारा मारा गया है, उसमें मेंशन करिए। और इस तरीके की हत्या ना, ये दुर्दांत हत्या होती है, ये हत्या नहीं है, ये बेरहमी से हत्या हुई है। ईश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं करता है। कंपटीशन नहीं चल रहा था हत्या करने का, मतलब बच्चे तक को मार दिया गया। सीरियल किलर की तरीके से हत्या करी गई। कोई मंजन किया था, कोई नाश्ता किया होगा कि नहीं किया होगा, ये अपने भाई के जन्मदिन के दिन गया था, उसको कुछ तोहफा दे दे, जो नहीं करना चाहिए छोटी सी उम्र में लोग बोलते हैं ना, वो करने गया था अपना किसी तरीके से पूजा पाठ करके भाई को अपने गिफ्ट देने के लिए, और उसको उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। ये बस नपाई होगी कि बुलडोजर भी चलेगा, नपाई तक ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ऐसे लोगों का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए, किसी भी एंगल से नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से मैं वीडियोस देख रहा हूं कि परिवार वाले उनके जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, कहीं से लग रहा है कि उनको गिल्टी फील है? कहीं से लग रहा है क्या? आप लोग बताइए ना, गिल्टी फील होना चाहिए ना परिवार को। वो बोल रहे हैं हमारे 3 बच्चे, इनके तो 5 लोग ही खत्म हो गए, परिवार ही खत्म हो गया। अभी आज लोग हैं, मीडिया है, सरकार है, 1 महीने के बाद कोई नहीं रहेगा, ना आप कैमरा लेके रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना सरकार रहेगी। फिर इस बच्चे को जो संघर्ष करना है, इसके बारे में लोग सोचें। पॉलिटिकल चीजें ना करके ना, हिंदुस्तान में जो नैतिकता है उस पे जिए। इस परिवार को जो न्याय मिल सकता है, उस न्याय के लिए मीडिया को आगे आना पड़ेगा। जिस तरीके का काम आप लोगों को करना चाहिए वो करिए। बहुत मजबूती से इस परिवार के बच्चे के लिए आप लोग कैंपेनिंग करिए, और मीडिया इस परिवार को न्याय दिलाने में अग्रिम भूमिका निभाए, और साथ ही साथ पूरा समाज है। देश का एक आदमी तुम्हारे लिए है। अब खैर हम लोग क्या बोल सकते हैं, तुम्हारे तकलीफ के आगे तो हम लोग बेबस और लाचार हैं। छोटे भाई की तरीके से हो, जो हमसे हो पाएगा, जो हो पाएगा वो हम लोग करेंगे, और हमेशा जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। यहाँ की टीम कनेक्ट रहेगी, हम लोग खैर जुड़े रहेंगे। सरकार से जो परिवार तो नहीं है, बेटा है, बहुत मांगे रही होंगी। जो जेन्युइन चीज है, सरकार को अभी तुरंत तत्काल वो करना चाहिए। क्यों भैया? कम से कम परिवार को तो 5 करोड़ तो देना ही चाहिए, इससे कम का कोई मतलब ना हो। जो परिवार में सक्षम हो उसको तत्काल प्रभाव से नौकरी देनी चाहिए। अब कई बार ऐसा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौकरियां दी हैं, और सुरक्षा आजीवन इस परिवार को होनी चाहिए। आजीवन इस परिवार को सरकार आजीवन सुरक्षा दे। आज हम लोग हैं, सरकार है, पुलिस है, ये बचा हुआ है,
कल को पता चले कि इसके साथ भी कोई गलत काम हो जाए, इसलिए अब इसको सरकार प्रोटेक्ट करे। आतंकवादियों को पालने के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, उनको जेल से लेकर सिक्योरिटी दे रही है। इस परिवार को भी सुरक्षा देने का कार्य सरकार को करना चाहिए। और जो भी बच्चे की मांग है, ऐसा नहीं है कि हम लोग आज ही आए हैं, जितने बार कहेंगे उतने बार आएंगे और जो कहेंगे उसके लिए जमीन पे आके लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो माहौल नहीं है कि हम लोग अपनी बातों को रखें परिवार के साथ हर तरीके से। उसकी पत्नी 120B की मुजरिम है। हाँ, तो पत्नी को भी जेल भेजें। 120B की मुलजिम है तो, और पहले तो उनके चाचा को ढूंढा जाए, जो 2014 से एक तरीके से, ये तो जघन्य अपराध है, अपहरण, एक्सटॉर्शन, जबरदस्ती खेत लिखवा लेना, ये सब मुकदमे तो पहले से हो जाने चाहिए थे। अब तक इसमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी।